स्मार्ट मीटर का हो रहा विरोध। सेवादल, यंग ब्रिगेड और कांग्रेस ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। विद्युत विभाग द्वारा थोपे जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध अब आंदोलन की तरफ बढ़ता जा रहा है। वैसे ही आम जनता विभाग की दबंगई और लापरवाही से परेशान थी। अब आम नागरिकों की जेब में सेंध मारने के लिए बुलेट ट्रेन से तेज चल रहे स्मार्ट मीटरों का जाल बिछाया जा रहा है, वो भी बिना जनता के विश्वास को जीते। इसी तारतम्य में गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस, सेवादल, यंग ब्रिगेड और ब्रिगेड के नेतृत्व में कांग्रेस के अध्यक्ष और पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इटारसी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय एसडीएम इटारसी को एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में गजानन तिवारी से बात की तो उन्होंने बताया कि ये लड़ाई आम जनता के लिए लड़ रहे हैं और लोग भाजपा सरकार में महंगाई से वैसे ही परेशान है। ऊपर से स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो जनता को परेशान करने का सुनियोजित ढंग से एमबीईवी के ठेकेदारों और अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, वो निंदनीय है। इटारसी सहित नर्मदा जिले में लगातार कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर आम जन में एक भय का वातावरण बना हुआ है। आम जनता का कहना है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग बहुत तेज चल रही है, तो वहीं कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित किया गया है कि स्मार्ट मीटर अन्य मीटर की तुलना में तेज भाग रहा है, जिससे जनता की जेब पर और बजट पर खास असर पड़ रहा है। जब उपभोक्ता नहीं चाहता स्मार्ट मीटर लगवाना, तो जबरदस्ती स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और मीटर के ठेकेदार के लोग जबरदस्ती लोगों के घरों के सामने लगे स्मार्ट मीटर को बदल रहे हैं? अगर जनता परेशान हुई तो हम न्यायालय की शरण भी लेंगे और आंदोलन भी करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हम जो यहाँ पर आए हैं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जनमानस की भावनाओं को लेकर यहाँ पर हम सभी कांग्रेस परिवार के साथी यहाँ उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि भी हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं और पदाधिकारी हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रकोष्ठ के और फ्रंटल के हैं। विदित है कि निवेदन है आपसे कि इटारसी सहित नर्मदापुरम जिले में लगातार कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि स्मार्ट मीटर को विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जबरदस्ती लगाया जा रहा है लोगों के घरों में, तथा स्मार्ट मीटर को लेकर आम जन में एक भय का वातावरण बना हुआ है। आम जनता का कहना है कि स्मार्ट मीटर रीडिंग बहुत तेज चल रही है, तो वहीं कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी प्रकाशित किया गया कि स्मार्ट मीटर अन्य मीटरों की तुलना में तेज भाग रहे हैं, जिससे जनता की जेब और उनके बजट पर खासा असर पड़ेगा। फायदा सिर्फ ठेकेदार का होगा, जिसमें आम जनता में आक्रोश के साथ साथ भय का वातावरण भी बना हुआ है। साथ ही बिजली विद्युत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि मानव रहित प्रणाली के लिए यह स्मार्ट मीटर कारगर होगा। तो क्या इसका आशय यह समझा जाए कि लाखों की संख्या में जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनके बेरोजगार होने की पूर्ण संभावना है? और सबसे बड़ा सवाल, जब उपभोक्ता नहीं चाहता स्मार्ट मीटर लगवाना, तो जबरदस्ती मीटर क्यों लगवाए जा रहे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी, मीटर के ठेकेदार लोगों के घर जाकर जबरदस्ती मीटर को बदल रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं? पिछले दिनों अन्य जिलों में देखा गया कि बंदूक की नोक पर किसी भी प्रकार से मीटर बदलने का काम चल रहा है। लेकिन आपसे विनम्र करबद्ध प्रार्थना है कि जनता के भय के वातावरण को मुक्त करने के लिए उचित कार्रवाई करें और शहर में जो एक आक्रोश पनप रहा है उसका भी निराकरण करें। कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा, संसद तक लड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश का कांग्रेस परिवार जनता के साथ खड़ा हुआ है, हर परेशानी में लड़ाई लड़ने के लिए। और अगर जनता परेशान हुई तो हम न्यायालय की भी शरण लेंगे और आंदोलन भी करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। सर, ये तो रही ज्ञापन की भाषा, लेकिन एक विनती है सर कि ऐसा क्या मजबूरी है सर कि बाहर मीटर लगे हैं,
जबरदस्ती आके मीटर निकाल कर दूसरे मीटर लगा के चले जाना, लोग जब नहीं चाह रहे, ऐसा कौन सा, हम गए थे, हमारा डेलीगेशन वरिष्ठ साथियों के साथ, अजय शुक्ला जी के हम साथ में गए थे, तो हमने अधिकारियों से पूछा भी क्या कि आप हमको वो बदलना ही पड़ेगा। तो कई बुद्धिजीवियों ने, वरिष्ठों ने ये भी कहा कि उसको लगाना अनिवार्य नहीं जब तक उपभोक्ता नहीं चाहे। सर उपभोक्ता नहीं चाह रहा तो फिर क्यों मीटर बदल रहे हैं सर? लोग बहुत डरे हुए हैं सर। या तो वो खराब है या उस वक्त खराब थे, तो जब वो खराब थे तो वो क्यों लगाए, और अगर ये बदल रहे हैं आप तो फिर ये खराब है क्या? ये प्रश्न उपभोक्ता के मन में बना हुआ है। किसी को बिल ज़्यादा आया तो उसको सूचना नहीं दे रहे, सीधा बिल लाइन और लाइन काटने के बाद सर उनसे ये किया जा रहा है कि आप पूरा बिल भरोगे। आप कोई मध्यम परिवार है वो पूरा नहीं आधा देना चाहते, जैसे मेरा गाँव के अंदर ऐसा हुआ है, पूरा बिल भरोगे तो ही लाइट जुड़ेगी, अन्यथा लाइट नहीं जुड़ेगी। सर 500 का 700 बिल आ जाए, 500 का 800 बिल आ जाए, समझ में आता है, लेकिन इटारसी में ही कई ऐसे लोग हैं जिनके 400-500 के बिल आते थे, लेकिन जब वो मीटर लगे तो अब 3,500-4 हजार से नीचे के बिल आ ही नहीं रहे। सर 3-3, 4-4 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं। इटारसी शहर में अभी कुछ वार्डों में जब मीटर लगाने का काम हुआ तो हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों ने जाकर उसका विरोध किया, तो वहां पर वो काम रुका। सर अगर वो वैधानिक काम होता तो फिर वो काम रोकते नहीं, नियम में होता तो हम पे साक्षीकार में बाधा का केस लगा देते, और वो हमारी मानते नहीं। हमने निवेदन किया, धरने पर बैठे, महिलाएं सर जहर खाने तक के लिए तैयार हो गई। वो हमारी कार्यकर्ताएं नहीं थी सर, हम वहाँ 5 लोग थे, लेकिन वहाँ जो 200 लोग थे वो सर आम जनता थी। सर विनती है सर, आप देखिए सर, आपसे बहुत उम्मीद है चर्चा करता है सर। ये अभिषेक साहू हैं, पार्षद हैं, उन्होंने शुरुआत करी थी, तो अब वो एमपीवी वाले क्या करने लगे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने लगे हैं कि अब तुम्हारा मीटर में फॉल्ट है, ये है, जबकि सब कुछ वो बराबर है। और अपना 3,000-4,000 से कम कभी आए ही नहीं। मैडम निकालने के लिए बैठे हुए हैं। सुबह शाम दिन में 4 बार इनके घर जा रहे हैं, दुकान से जा रहे हैं सर। चेक मीटर उन्होंने लगाया था। चेक मीटर क्या हुआ एक्चुअली में वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने बोला कि अभिषेक तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ मीटर के लिए कोई एग्री नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैंने सभी को बोला कि भाई मीटर लगवाना जरूरी है, लगवाना ही पड़ेगा। 22 मीटर टंग भी गए वहाँ पर। इन्होंने मुझसे बोला कि एक चेक मीटर हम लगा देते हैं, आप जहाँ बोले। मैंने कहा जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ लगा दो। तो सभी लोगों ने बोला, वहाँ बाहर के सभी लोग थे, उन्होंने बोला कि भैया आपके घर पे लगाओ चेक मीटर। तो उन्होंने एक चेक मीटर मेरे घर पे टांग दिया। अब लेकिन ये हुआ कि शाम को जब चेक मीटर की रीडिंग वहाँ के लोगों ने ली तो वो डिफरेंस आ गई, 1 से 1.5 यूनिट का फ़र्क आ गया पहले ही दिन। तो फ़र्क आया तो वहाँ के सब लोग अग्रेसिव हो गए कि भैया आपने हमारे 20 मीटर टंगवा दिए। तो फिर विद्युत विभाग ने ये किया कि वहाँ भी उन्होंने चेक मीटर लगा दिए, लेकिन वहाँ पे जो जीनियस के मीटर हैं उसमें तो रीडिंग बराबर आ रही है, लेकिन उसके जो उसके पुराने मीटर हैं, मतलब जो जीनियस के पहले जो मीटर लगे हैं उसकी और इसकी डिफरेंस 10 से 15% यूनिट में फ़र्क आ ही रहा है। तो ये दिक्कत है। एमपीवी को एक दिन कल बुलाते हैं, चर्चा कर लेता हूँ कि क्या विषय है, उनकी पॉलिसी क्या। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात सर, शहर में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि डर नहीं लगता सर, मीटर के कारण डर, क्योंकि जागरूकता की कमी है, या तो उन्होंने सही तरीके से बताया नहीं, समझाया नहीं। आपको चेक अगर आपके पास भी राइटिंग में है तो आप दीजिए। उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपको राइटिंग में जो है वो अवेलेबल कराते हैं, बट और अगर सूचना ऐसी होती है कि पॉलिसी में है उनके, तो सार्वजनिक हम लोग मीडिया के उससे प्रेस नोट भी जाए। अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के पास कुछ ज्ञापन के मसले में आए थे, क्या मैटर है और क्या कहना चाहते हैं और क्या बात हुई है आपकी? विगत 3 दिनों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 17 में एमपीईबी के अधिकारी वहां पर पहुंचे और कर्मचारियों ने बिना पूछे उस वार्ड में मीटर निकालकर स्मार्ट मीटर लगाना चालू किया। वहां के हमारे जागरूक पार्षद ने जब इस बात का विरोध किया, हम सब वहां पर पहुंचे, तो उस मामले को वो लोग फिर वहां पर रुके और बाद में चले गए। हमें धरना देना पड़ा, रोड पर बैठना पड़ा, महिलाओं ने जहर खाने तक की बात की। उसके बाद हम एक डेलीगेशन बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने गए, डीजीएम साहब से भी मिले। उनसे चर्चा करने के बाद हमें ये आभास हुआ कि जब तक हम लिखा पढ़ी में वरिष्ठ न्यायालय की शरण ना लेंगे, एसडीएम साहब से जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा और जनता परेशान होती रहेगी। हमने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर कांग्रेस परिवार सेवा दल यंग ब्रिगेड के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुआ, और स्मार्ट मीटर जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे हैं,
उसके कारण जनता में एक भय का माहौल है, लोगों में आक्रोश है। उसका निदान करने के लिए एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया कि जबरदस्ती किसी के घर में मीटर नहीं बदला जाए। जो चाहता है कि हमारे घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए तो स्मार्ट मीटर लग जाए, लेकिन कोई अगर नहीं चाहता कि हमारे घर में बिना हमारी अनुमति के मीटर नहीं बदले तो मीटर नहीं बदलना चाहिए। इसी का हमने निवेदन करने आए और हमारी ये लड़ाई न्यायालय, विधानसभा और संसद तक जारी रहेगी। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।